बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। द स्कॉलर साइंस एकेडमी हुजरा के प्लेटफॉर्म से मैं अल्ताफ़ हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बच्चों हम सेकंड ईयर बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम की बात करेंगे कि जो 2021 में पेपर आना है वो किस तरीके का आना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्या वेटेज है हर चैप्टर के हवाले से, टोटल मार्क्स कितने हैं और टोटल टाइम कितना हमें दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं। ओवरऑल ये याद रखें कि टोटल मार्क्स जो हैं वो 85 होते हैं आपके पेपर में, और टोटल जो टाइम है वो आपको दिया जाता है 3 आवर्स का। अब अगर हम देखें कि 85 मार्क्स की डिवीज़न कैसे है, तो वो दो मेन पार्ट्स हैं। एक है ऑब्जेक्टिव जो कि 17 मार्क्स की है, जिसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाते हैं हल करने के लिए, और दूसरा पार्ट है सब्जेक्टिव जो कि 2 हिस्सों पे मज़ीद मुश्तमिल होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। अब अगर हम देखें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं उसके हिसाब से टोटल नंबर कितने बनते हैं, तो अगर आप देखें शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 44 मार्क्स के हैं और 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अगर हम दोनों को कैलकुलेट करें तो अज़ीज़ तलबा ये 68 मार्क्स बनते हैं, जिसके लिए हमें 2 घंटे और 40 मिनट का टाइम दिया जाता है ताकि हम इसको हल कर सकें। एक बात यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये जो आपके पास ऑब्जेक्टिव है ये पेपर आपको पहले दे दिया जाता है और हल करने के फ़ौरन बाद 20 मिनट तक उन्होंने वापस आपसे ले लेना होता है। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रोवाइड किया जाएगा। एनी हाउ अज़ीज़ तलबा, अब हम देखते हैं कि हर चैप्टर के अंदर से कितने मार्क्स का पेपर आना है, हर चैप्टर के अंदर से MCQs कितने आने हैं और हर चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो कितने आने हैं। तो इसके लिए अज़ीज़ तलबा फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं चैप्टर वाइज देखते हैं। चैप्टर 15 में अगर हम देखें तो 2 MCQs आने हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जबकि 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। और अगर हम कैलकुलेट करें तो ओवरऑल हमारे पास इस चैप्टर के टोटल वेटेज जो है वो 12 मार्क्स की बनती है। दूसरे चैप्टर को अगर हम देखें चैप्टर 16, इसमें 2 MCQs हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरीके से अगर हम इस चैप्टर की वेटेज देखें तो ये भी 12 मार्क्स की वेटेज बनती है, जस्ट इक्वल्स टू चैप्टर नंबर 15। अगर हम अज़ीज़ तलबा देखें चैप्टर 17, तो इसकी वेटेज अगर हम देखें तो 11 मार्क्स जो हैं वो टोटल बनते हैं, जिसमें 1 MCQ है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर हम चैप्टर 18 की तरफ आएँ तो चैप्टर 18 में हमारे पास 2 MCQs आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो टोटल वेटेज जो है वो 12 बनेगी। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास चैप्टर नंबर 15, 16 और चैप्टर 18 ये तीनों का ही इक्वल वेटेज है 12 मार्क्स का। जी नेक्स्ट अगर हम देखें चैप्टर 19, तो इसमें 1 MCQ है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये हमें वेटेज देता है 9 मार्क्स की। यानी टोटल 9 नंबर का पेपर आपके चैप्टर नंबर 19 से आएगा। अब अगर हम देखें चैप्टर नंबर 20, तो 20 चैप्टर जो है उसमें 1 MCQs है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये वेटेज जो है वो बनेगी 11। जी स्टूडेंट्स, अगर हम 21st चैप्टर की बात करें तो 21st चैप्टर में देखें 2 MCQs आ रहे हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो हमें पता चल रहा है
कि लॉन्ग क्वेश्चन 21 चैप्टर में से नहीं आएगा। इसी तरीके से जब हम 22 चैप्टर पे पहुंचते हैं तो 22 चैप्टर में एक MCQ है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, जबकि एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आएगा। तो इसकी वेटेज अगर हम देखें 22 चैप्टर की तो वो हमारे पास 11 नंबर की बनती है, और अगर हम 21 को देखें तो वो जस्ट 6 मार्क्स की वेटेज जो है वो बनती है। इसी तरीके से अजीज़ तलबा जब हम 23 चैप्टर पे जाते हैं तो 23 चैप्टर में एक MCQs आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें भी नहीं है। सो 23 चैप्टर की अगर हम वेटेज देखें तो वो बनती है हमारे पास जस्ट 5 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट 23 चैप्टर को नहीं भी करता तो उसका बाकियों को हल करके गुजारा चल जाएगा। इसी तरीके से 24 चैप्टर अगर हम देखें तो 24 में एक MCQ है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जबकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सो टोटल वेटेज ऑफ चैप्टर 24 विल बी ऑफ 9 मार्क्स। नेक्स्ट अगर हम देखें 25 चैप्टर, तो 25 चैप्टर देखिए ज़रा अजीज़ तलबा, इसमें एक MCQ है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस तरीके से अगर हम 25 चैप्टर की वेटेज देखें तो ये अजीज़ तलबा 11 नंबर की जो है वो बनती है। इसी तरीके से अगर हम 26 चैप्टर पे जाएं तो 26 चैप्टर देखिए, एक MCQ है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से भी नहीं है। सो इसकी 26 चैप्टर की अगर हम वेटेज देखें तो ये बनेगी 5 नंबर की। नेक्स्ट 27 चैप्टर, द लास्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर, इसमें अगर हम देखें तो एक MCQ है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और वेटेज जो है वो 27 की बनेगी 9 मार्क्स। सो ओवरऑल अगर हम स्टूडेंट्स देखें इन चैप्टर्स के वेटेज के हिसाब से तो हमारे पास 21 चैप्टर, 23 चैप्टर एंड 26 चैप्टर, इन तीनों में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा। इनकी वेटेज भी उसी के हिसाब से कम है। अच्छा, अब अगर हम इसके अलावा ये देखें कि पार्ट वाइज कैसे सवालात आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वो किस किस चैप्टर से कैसे आने हैं, तो उस पर हम देखते हैं क्वेश्चन वाइज। हमारे पास क्वेश्चन 1 जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है और ये कितनी है जी, अभी हमने बात की थी 17 मार्क्स की, जिसको हल करने के लिए हमें 20 मिनट्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इसमें बेटा चैप्टर नंबर 15, 16, 23, 26 और 27 में से टोटल आपके पास 12 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, और इन 12 में से आपने हल कितने करने हैं, 8, टू सॉल्व 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है, ठीक है, और इसमें चैप्टर नंबर 17, 18, 22, 25, इन चैप्टर्स में से टोटल आपको 12 सवाल दिए जाएंगे अगेन, और इसमें भी आप लोगों ने 8 हल करने हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4, तो ये चैप्टर नंबर 19, 20, 21 और 24 इन चारों में से है, और इसमें टोटल आपको 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 6 हल करने हैं। सो इस तरीके से अगर हम देखें शॉर्ट क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इन तीनों क्वेश्चंस को अगर हम देखें, इनमें शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आपके पास 33 बनेंगे।
33 और 33 में से आपने हल कितने करने हैं, 8, 8 और 6, दैट बिकम्स 22। और यही अभी हमने बात की थी कि हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, टोटल 44 मार्क्स के। ये हमें बताता है 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो हमारे पास ये टोटल 44 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट अगर हम देखें लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पहला है और ये आएगा चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 25 से, और हर पार्ट जो है वो 4 नंबर का होगा। इट मीन्स हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन ओवरऑल 8 मार्क का होगा एक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो इसमें भी पार्ट ए जो है वो चैप्टर नंबर 16 से और पार्ट 2 जो है वो चैप्टर नंबर 20 से। इसका भी आपका क्या हो जाएगा, 8 मार्क्स टोटल। देन इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7 तो इसमें एक पार्ट जो है वो चैप्टर 17 से और एक पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 27 से। सो ओवरऑल इसका भी कितना बन जाएगा, 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें अगर हम देखें तो एक पार्ट जो है वो 18 से और एक जो है वो 22 से। सो ओवरऑल इसमें भी क्या होगा, ये भी हमारे पास कितने हैं, 8 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें अगर हम देखें तो पार्ट ए जो है वो चैप्टर नंबर 9 से 4 नंबर का और 24 से 4 नंबर का। तो ओवरऑल ये आपके पास कितने हो गए, 8 मार्क्स। अब अगर हम गौर करें तो हमें इन लॉन्ग क्वेश्चंस में से सिर्फ 3 हल करने होते हैं, और 3 अगर लॉन्ग क्वेश्चन हल करें तो हमारे पास 24 मार्क्स जो है वो बनते हैं। सो यही हमने कहा था कि लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो 24 मार्क्स के हैं। सो 24 और 44 विल बिकम 68 इन टोटल।